प्रिय स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं जो पुलिस भर्ती में आया हुआ है। पीछे का जो क्वेश्चन, ठीक ना, पेपर है, उसको हम कर रहे हैं। यानी 180 तक हो चुका है, ठीक, सॉरी, 80 तक क्वेश्चन हो चुका है। इसमें क्वेश्चन 150 रहता है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, 80 के बाद आज करेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में 80 तक आप देख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग आज 81 से करने वाले हैं। इसमें आप अपने को चेक करें कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। उसके आधार पर आपकी तैयारी की जांच होगी कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। देखिए, प्रीवियस पेपर का 81 नंबर है। दिया हुआ कि प्रश्न आकृति, देखो प्रश्न आकृति दी हुई है एक, ठीक ना, आकृति दी हुई है। अब इसमें से जो आकृति पैटर्न है उसी का तरह इसको बताना है। ये पैटर्न आकृति दिया हुआ है, इसमें कौन सा होगा, इसमें से छाड़ कर क्या उसको बताना है आपको। ए इसमें आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, ठीक ना। इसके आगे तो इसमें कौन आएगा, 81 का सी। आपको 15 से 20 सेकंड मिलेगा क्वेश्चन के लिए, ठीक ना, टाइम इसी में बताना है आप। क्वेश्चन देखिए 82, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है कि प्रश्न आकृति, ये आकृति दी हुई है, ये पैटर्न है एक, ठीक। इसी के आधार पर इसको इस पैटर्न में क्या, इसमें क्या कौन सा आएगा, ये इसका उत्तर होगा, ठीक ना। इसी में से छाट कर बताना ए बी सी डी कौन ऐसा है। 82 का ए। लास्ट में आपको मिलान करना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक ना। हमसे पहले आपको बताना है। देखिए 83, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। अब देखिए कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, इसमें बताना है आपको। ए 12, बी 13, सी 14 और डी 11। तो 83 का 11 डी सही होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 83 के बाद क्या आएगा आपका 84। 83 के बाद 84। अब इसमें 84 में देखिए क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 84 दिया कि यदि एक दर्पण को रेखा यम एन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति गई आकृति की सही छवि प्रदर्शित करता है, ठीक ना। इसमें से छवि कौन प्रदर्शित सही कर रहा है इसको बताना है। यह आपका दर्पण है, उसमें उत्तर आकृति मतलब ये दिया हुआ है, ये कौन सा ये छवि आएगी इसमें। तो 84 आपको 20 सेकंड दिया जा रहा है, 20 सेकंड के अंदर बताना है आपको। चौरासी में ये आपका ये छवि सी आएगा, ठीक ना, उल्टा आता है, दाएं का बाएं बाएं का दाएं दर्पण में, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए 84 दिया हो कि प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया। दी गई उत्तर आकृति में से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। कुछ फोल्ड किया हुआ, ठीक ना, इससे पहले इस आधा से यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, ठीक। फिर इस पर ऐसे लास्ट में करा कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इसको बताना है आपको। उत्तर आकृति, ये आपका उत्तर आकृति इसमें से बताना है। 85 का ए बी सी डी कौन सा सही है, 85 यानी सी, ठीक ना, ये सही होगा 85 का सी। अब देखिए 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ आपको,
निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। इसमें सबसे जो पहले आएगा उसको चुनना है, ठीक ना। चलिए, आपको 20 सेकंड दिया जा रहा है, सोच के बताइए आप कौन सा होगा, दिमाग लगाइए। 86 क्वेश्चन 86। ए बी सी डी कौन सा सही है? 86 का डी सही होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 देखिए, कहा है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। जो श्रेणी को क्या करता है? पूर्ण करता है। ये देखो, ये श्रेणी दिया हुआ है, ये आगे क्या होगा उसी को बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 87, 87 का सी सही होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। देखो, ये श्रेणी दी गई हो, ये लास्ट में क्वेश्चन में क्या आएगा इसमें से बताना, ए बी सी डी। इसमें देखो ई एफ डी एच आई जे एम एन एल पी क्यू आर वी यू टी, इसके आगे कौन सी श्रेणी होगी उसमें बता। 88 का बताना है, 88 का सी होगा, ठीक ना। 88 क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 89, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। जो श्रेणी को पूर्ण करता हो उसमें से आपको बताना है, ठीक ना। ये दिया हुआ श्रेणी आपको, इसमें से ये ए है, बी है और सी, और आपको दिया हुआ है आपको सी दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें से कौन सा होगा उसको बताना है आपको। 89 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ आपको, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। दिया है कि ये बुधवार, रविवार, शनिवार, गुरुवार, डी गुरुवार। 10 सेकेंड है, आप नहीं 15 सेकेंड, 15 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है, बताइए इसको। इसमें केवल आप अपने को चेक करिए कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं, उसके अनुसार आपको जो टाइम बच रहा है उसमें आपको तैयारी करनी है। इक्यानवे का सी होगा, शनिवार। 92 देखिए, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। एक श्रेणी दिया हुआ है, उसमें कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 92, क्वेश्चन नंबर 92, 92 का बी सही होगा। 92 का बी। देखो, दिया हुआ कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें, ठीक ना। ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, उसमें से कौन सही होगा? 92 का
92 का बी सही है। क्वेश्चन देखिए 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ है, ठीक ना। वाट इज द ट्रैंग, वाट इज ए ड्रिंक, ठीक। 316 का अर्थ है, ठीक ना, जूस इज द ड्रिंक। और 219 का अर्थ है वाटर आर जूस। आर के लिए कूट ज्ञात करें, आर के लिए कौन सा कूट का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो आपको बताना एक का 1, बी 2, सी 9 और डी 3। क्वेश्चन नंबर 93, चलिए आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है, बताइए जल्दी बताइए उसमें। इसका बी 2 सही होगा, 93 का बी। 94 क्वेश्चन नंबर 94 यह किसी विशेष कूट में राइस को 4279 लिखा जाता है और, ठीक ना, स्नो को 8396 लिखा जाता है। इस कूट में कौन कैसे लिखा जाएगा? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 94 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, यह किसी विशेष कूट में भाषा प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है और माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर ज्ञात करें, ठीक ना, उत्तर ज्ञात करना है। 9 - 3 + 1 भागा 6 मल्टीप्लाई गुणा 2 बराबर कितना होगा, इसको आपको बताना है। ए दिया है 9, बी दिया है 8, सी दिया है 26 और डी दिया है 5। डी 5। 95 का कौन सही होगा? 95 का ए, ठीक, 95 का ए सही है। अब क्वेश्चन 96 देखिए, 96 क्वेश्चन 96 दिया हुआ आपको, यदि, ठीक ना, हेल्प को जब क्या दिया है, JUN के जंग और जैसे कूट किया जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक ना, बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब इसमें बताना है आपको, ठीक है, जो इसमें कूटबद्ध किया गया है उसी तरह क्या बाई को कूटबद्ध कैसे किया जाएगा, ABCD इसमें आपको बताना है। 96 क्वेश्चन 96 का सी, 96 का सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दिया हो कि यदि ए, ठीक ना, दिया कि अगर इतना का अर्थ है ए बी का पोता है और इतना का, ठीक ना, अर्थ है बी की पत्नी है, यदि A*B का अर्थ है, बी अर्थ है कि B का पिता है, तो जो ये आपको दिया हुआ है का अर्थ बताना है यदि जेठ का केवल एक पुत्र है, ठीक ना, यदि केवल जेठ का एक पुत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ आपको 97, क्वेश्चन 97 का कौन सही होगा? 97 ABCD इसमें से कौन सही है आपको बताना है।
97 का बी, ठीक ना, 97 का क्या है, बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, दिया है कि यदि पी परसेंट क्यू का अर्थ है, पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, और ठीक ना, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, और पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है, आई के क्या है, पति की बहन है, इसमें से आपको बताना है, ठीक। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में के एक कौन सा सही है उसको बताना है। 98 का बी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन 99 देखिए, क्वेश्चन 99 दिया हुआ आपको, यम ने यन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यन यम से कैसे संबंधित है, अगर यम एक महिला है, यम एक महिला है। ए दिया है यन यम के पति का भाई है, यम यन का पिता है, यन यम का ससुर है, यन यम का पुत्र है। इसमें से कौन, ए बी सी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको 20 सेकंड दिया जा रहा है। तो 99 का कौन सा होगा, 99 का ए सही है, ठीक ना। क्वेश्चन अब 100 देखिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है। वर्ग क्या दर्शाता है, लेखाकारों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लेखाकारों को दर्शाता है। त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, और आयत पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, जो कलाकार हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है ए जी एच, बी जी ए एफ, सी ए बी और डी ए सी। इसमें से आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 100, इसमें से आपका सी सही है। क्वेश्चन 101 देखिए, क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। कौन सा अच्छा दर्शाता है उसको बताना है आपको। एशिया के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक। ए बी सी डी ऑप्शन दिया, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है। क्वेश्चन 101, क्वेश्चन 101 का बी सही है, बी ये, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 दिया है क्वेश्चन। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 सेट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उनके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेस में उसका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था। उस छात्र को अब देखिए उस छात्र को क्या कहा है, आगे है इसमें, उस छात्र को ठीक ना। क्वेश्चन, उस छात्र को हॉल ऑफ द फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला, जिससे 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब इसमें से बताना है आपको
ये दिया हुआ आपको चित्र फिगर दिया हुआ ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से बताना एक ए बी सी डी में से कौन सही है उसको बताना है आपको। ए बी सी डी में से कौन सही है उसको बताना है। क्वेश्चन 102 का ए सही है 2, ठीक ना। 103 बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाया जाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक करने के लिए एकजुट हैं। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी की 1/5 भाग है? 1/5 भाग है। अब देखिए ये दिया हुआ है आपको, जीडीपी दिया हुआ है, उसके बताना है किस देश की जीडीपी क्या है कुल देश 1/5 भाग है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक बताना है। आपको 20 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 103 डी सही है, सी ठीक ना। अब क्वेश्चन 104 दिया कि मिश्र धातु ए और मिश्र धातु 2 को धातु ए बी सी डी का मिश्रण करके तैयार किया जाता है। पाई चार्ट 2 मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि ए किग्रा मिश्र धातु 1 और 2 किग्रा मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है और मिश्र धातु किग्रा किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 ठीक ना 2 में धातु बी का द्रव्यमान कितना होगा? 2 में धातु बी का द्रव्यमान कितना होगा यही बताना है हमको, ठीक। अब ये दिया धातु ठीक ना, और ये दिया हुआ आपको, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन 104 कौन सही होगा? 104 एक क्वेश्चन सही है, यानी 700।